नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छा इस टाइम फील कर रहे होंगे, क्योंकि 67th का जो रिजल्ट आया है वो दुखों का ऐसा पहाड़ बच्चों के ऊपर ढहा है कि उससे वो लोग उभरने में 2-3 दिन का समय तो लगेगा। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग जितना जल्दी उभरेंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसका एग्जाम जो है कि फरवरी में हेल्ड है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जितना जल्दी अगर आप लोग इससे उभरते हैं उतना ही आपको जो है कि इसका फायदा मिलेगा, जो आपके प्रीलिम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब स्कोर की जो बात है ना, वो स्कोर छोटा मोटा स्कोर नहीं है। अब आपको एक बड़े लेवल की सोच चाहिए और बड़े लेवल के स्ट्रेटेजी चाहिए, जिसको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। तभी जो है कि आप इस कट ऑफ जो अभी 67वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ आया है उसको आप लोग पार कर पाएंगे। तो आपका जो सोच होना चाहिए ना, वो करीब करीब 115 और 120 के अराउंड आपका होना चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग होता है तो मैं आप लोगों को मान के चलूंगा कि फिर भी आपका 100 नंबर जो है कि आपको लेके चलना ही चलना पड़ेगा, अगर निगेटिव मार्किंग का अगर कंडीशन लागू हो जाता है तो। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि निगेटिव मार्किंग जो है कि आपके पेपर में रहेगा, तो उम्मीद करता हूं कि 100 और 105 या 110 के आसपास के बीच आपका मार्क अगर आता है तो आप एकदम बिल्कुल सेफ स्कोर में रहेंगे। तो उसी तरह आपको अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आप अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे उसको इस लेवल तक बनाइए कि आप रखिए कि हमारा मार्किंग जो है कि 110-15 के आसपास रहे, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि बीपीएससी में जो है कि 10 क्वेश्चन हो, यानी कि 5 से लेकर 10 क्वेश्चनों को मार्जिन लेके आपको चलना पड़ता है। क्योंकि बीपीएससी जो हमेशा से मैं बात करूं तो चाहे वो 65th हो या 64 हो या आपका 66 हो या 67 हो, सब में जो है कि रिजल्ट आने के बाद से या रिजल्ट से पहले जो आंसर की आता है उसमें जो है कि बदलाव देखा जाता है 5 से लेकर 10 क्वेश्चनों के बीच में। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इतना मार्जिन आप लोग लेकर चलेंगे ताकि आपका जो है कि रिजल्ट में पूरा विश्वास हो, पूरा उम्मीद हो कि आपका रिजल्ट होगा ही। तो आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है जो आप खुद फॉलो करें। ये नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, आपको अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जिससे कि आपको ज्यादा फायदा हो सके। तो मैं उन सभी स्टूडेंटों से जो वादा किया था कि मैं बीपीएससी का जो है कि सिलेबस आपको लेके आऊंगा, सिलेबस पढ़ाऊंगा बिल्कुल 0 से लेकर हाई तक, जिसमें सारी चीजें मैं जो है कि कवर करूंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों से बता दूं कि जब 67th का मेंस के लिए भी स्पेशली मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और 68th प्रीलिम्स के लिए भी जो है कि आपको मैं स्पेशली जो है कि पढ़ाऊंगा, जिसका फी जो है कि बिल्कुल 0 है, कोई फी नहीं ली जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद से जो है कि बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगर हम इधर से कोई वीडियो डालें तो आपको उसका जो है कि नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। तो मैं उन छात्रों के लिए कुछ अपने पास लाया हूं जो मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं, और उनकी जो है व्यथा को मैंने एक कहानी के माध्यम से पिरोने की कोशिश की है। तो मैं वो आपके सामने रखूंगा। अगर वो आपको पसंद आएगा तो जो है कि आप लोग लाइक हमारे वीडियो को जरूर करिएगा। उससे पहले जो है कि मैं आप लोगों को कुछ चीजें मैं बता दूं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 67th मेंस की। इसका जो एग्जाम हेल्ड हुआ है, अगर एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एग्जाम जो इसका हेल्ड हुआ है आप लोग जानते हैं 29 दिसंबर को एग्जाम इसका हेल्ड है। चूंकि उम्मीद ये है कि अगर रिजल्ट लेट आया है तो उम्मीद है कि इसका भी डेट आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बाय द वे किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट एट एनी रेट अगर ये एग्जाम जो है कि आगे नहीं बढ़ता है, ये डेट आगे नहीं बढ़ता है, तो आप लोगों को इतना तैयार रहना है कि आप इस डेट पे एग्जाम आसानी से दे सकें, ताकि आपका मेंस का एग्जाम जो है अच्छे से हो। तो 29 दिसंबर को आप लोगों को स्ट्रेटेजी जो है कि यह फॉलो करनी है कि जो भी मेंस का सिलेबस है, सभी मेंस के सिलेबस को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे डिवाइड करना है चीजों को कि आप चीजों को आसानी से समझ सकें। आप लोग जानते हैं कि जीएस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जीएस फर्स्ट का मतलब होता है जनरल स्टडी फर्स्ट। उसके बाद से जो है कि इसमें एक और होता है आपका जीएस सेकंड। तो ये जीएस सेकंड के भी सिलेबस को आपको देखना है। इसके अलावा मैं बात करूं, हिंदी होता है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है? क्वालिफाई नेचर का होता है।
अब क्वालिफाई नेचर का अगर ये होता है तो इसमें जरूरी हो जाता है कि 33% मार्क्स आपका लाना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी आप इसको जो है कि क्वालिफाई कर लेंगे। अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं ना, और इस पेपर में आप 190 और 190 मार्किंग करते हैं, तो भी आपके पास होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस हिंदी में जो है कि अगर आप पास नहीं हुए तो आपको फेल मान लिया जाता है, आपकी आगे की कॉपी चेक ही नहीं होती है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और होता है, मैं उन लोगों को उसको भी जिक्र करूंगा यहाँ पे, ऑप्शनल का। ऑप्शनल की मैं बात करूं तो बीपीएससी में बहुत ज्यादा ऑप्शनल की मैं बात करूं तो लोगों के पास जो होता है वो LSW होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण। तो ये लड़के बहुत लेते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा होता है। जो अगर मैं बात करूं मार्क्स गेन की, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो है कि अफवाहें होती हैं, हर चीज में हर सेक्टर में अफवाहें होती हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया या मैथ हो गया, क्योंकि मैथ हमेशा बीपीएससी में जो है उछलता रहा है, क्योंकि ऑप्शनल की मार्किंग जो होती है बीपीएससी में वो इक्वलिज्म के आधार पे नहीं होती है, समानता जो है कि बीपीएससी उसमें नहीं बरतता है, जिससे क्या होता है कि मैथ में जो अच्छे मार्क लाते हैं उनका नंबर जो है 290 तक पहुंच जाता है, 300 में से 290 तक मार्क आ जाता है, और वहीं जो है ऑप्शनल उनको जो है कि टॉप बनाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर ऑप्शनल अगर आपका कोई भी हो तो आपको ऑप्शनल पे विशेष फोकस करना है। ऑप्शनल पे अगर आप विशेष फोकस करते हैं तो आपकी मार्किंग काफी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो जीएस फर्स्ट है हमारा, जीएस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जीएस फर्स्ट में जो आपका आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो उसमें जो है कि वो 72 मार्क्स का होता है। तो 72 मार्क्स में से आप चाहें तो 68 से लेकर 72 मार्क ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लिखने की शैली और मैथ को हल करने की शैली काफी अच्छी है, आप प्रश्नों को सुदृढ़ तरीके से लिख रहे हैं, उसको जो है कि बिल्कुल जो है कि लाइन वाइज लाइन चीजों को आप समझा रहे हैं और उसका आंसर ला रहे हैं, तो बीपीएससी में आपका जो है कि 68 से लेकर 72 तक मार्क आपके आ सकते हैं, जो कि आपके वो एग्जाम को पास करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है या वही उत्तरदायी हो जाते हैं। तो आपको जो है कि ऑप्शनल को एक तो मजबूत करना है और दूसरा जो है डीआई को मजबूत करना है। उसके बाद से हम आते हैं कि इसमें और जो पोर्शन होता है जीएस का, अगर मैं बात करूं कि जो हिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें आर्ट एंड कल्चर आता है, उस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि ये तो परंपरागत है। अगर परंपरागत चीजें अगर आ रही हैं तो उसमें थोड़े बहुत बदलाव के साथ आपको लिखना पड़ेगा, उसके कंक्लूजन को भी लिखना पड़ेगा। अगर आप उस कंक्लूजन को नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे तरीके से चीजों को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर कंक्लूजन में आपने न्यू थिंग्स यानी कि वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उसको आपने ऐड नहीं किया है, तो आपका जो है कि क्वेश्चन जो है लिखने का तरीका या लिखने का चीज अधूरा रह जाता है। तो आप उस पर भी फोकस करेंगे कि आप कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं और भूमिका क्या लिख रहे हैं। भूमिका जो है कि बहुत बड़े पैराग्राफ में नहीं होनी चाहिए, वो एक लेवल में होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुख्य भाग लिख रहे हैं उसका, तो मुख्य भाग आप अच्छे से वर्णन करिए। उसके बाद से कंक्लूजन जब लिख रहे हैं तो कंक्लूजन में आप जो वर्तमान में उससे संबंधित अगर कोई चीज चल रही है हमारे समाज में, हमारे समाज में या कल्चर में अगर चल रही है, या भारत सरकार ने या बिहार सरकार ने अगर कुछ ऐसा उस क्षेत्र के लिए कार्य किया है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कि नंबर अच्छा मिल पाएगा। तो ये मेंस की स्ट्रेटेजी है। अब मैं मेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं मेंस के लिए स्पेशली जो है आपको पढ़ाने वाला हूं, जो पार्टिकुलर 1 बाय 1 करके मैं चीजों को डिस्कस करूंगा हर पॉइंट से। अगर करंट अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की अगर मैं बात करूं तो आईआर में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आईआर सभी बच्चों का मजबूत नहीं होता है, और 67th में जो खास करके पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए तो आईआर ऐसे समझिए कि सामने किसी भूत का आ जाना, जो भूत होता है ना, घोस्ट जिसको बोलते हैं, अगर सामने कोई घोस्ट आ जा रहा है तो जैसे आदमी डर जाता है ना, वैसे इस आईआर को देख के डर जाता है, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, बहुत पेचीदा मामला है। इस मामले को अगर आप नहीं समझ पाए तो ऐसे समझिए कि आप जो है कि जो जीएस का पेपर, जो करंट अफेयर का पोर्शन आता है, आईआर का पोर्शन आता है,
उसमें जो है कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मार्किंग लो हो जाती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि अपने आप पे और अपने पढ़ने की जो टाइमिंग है उसको बढ़ानी है, लेखन शैली का विकास करना है और टाइम अपने को ज्यादा देना है। आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें और लिख सकें, ताकि आपकी मार्किंग अच्छी हो। इसके बाद से मैं बात करूंगा आपको जो है कि जो 68 है हमारा जो 68वीं बीपीएससी है उसके प्रीलिम के ऊपर मैं बात करूंगा कि आखिर उसका प्रीलिम जो है कि जो हेल्ड हुआ है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 68th बीपीएससी की अगर मैं बात करूं, इसका जो एग्जाम हेल्ड हुआ है भाई, ये जो है कि फरवरी माह में है। फरवरी माह में है, यानी कि फरवरी 2023 यहां संदर्भ ले रहा हूं मैं कि 2023 फरवरी में है इसका एग्जाम। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि हमें जब तैयारी करनी है बीपीएससी प्रीलिम की, तो मैं सारी चीजें पहले भी बता चुका हूं कि मार्किंग आपकी कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। मैं यहां पर जो है कि थोड़े सिलेबस की बात करूंगा कि सिलेबस क्या होनी चाहिए, और अगर कोई आप लोग बुक फॉलो कर रहे हैं तो मैं समय समय पर क्लास में ही आप लोगों को बता दिया करूंगा कि जो है कि बुक्स क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है कि बिहार पे फोकस करना है, यानी कि बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार की हिस्ट्री पे फोकस करना है। और हिस्ट्री में भी आपको ज्यादातर जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे अपने प्रीलिम के एग्जाम में। इसके अलावा उसके बाद से जो सेकंड थिंग्स है वो मैं बात करूंगा आपका जो है कि मेडिएवल हिस्ट्री पर अगर आप फोकस करते हैं तो मैं कहूंगा कि एक जो है कि अपने नंबरों में कुछ नंबर आप ऐड कर लेंगे ताकि आपका जो है कि रिजल्ट होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको थोड़ा फोकस करना है ताकि आप अपने मार्क्स में और नंबर ऐड कर पाए, जिससे कि आपका रिजल्ट में नाम हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा तो यहां पे आप लोग जो है कि बिहार की ज्योग्राफी, यहां पे क्या करेंगे आप लोग, बिहार की ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो बिहार की ज्योग्राफी पे आप विशेष फोकस करेंगे जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद से आप लोग जो भी बुक्स फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, उसको भी आप लोग फॉलो करिए। इसके साथ अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की कि करंट अफेयर का क्या योगदान है भाई, देखिए इसी करंट अफेयर की मैं बात करूं 67वीं बीपीएससी में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों का ये करंट अफेयर कमजोर होने के नाते उनका स्कोर खड़ा नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आज उनका रिजल्ट में नाम नहीं है। और यही करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है भाई, मैं बता दूं आप लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन हर बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि एग्जाम में अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो आपकी भूमिका आपका रिजल्ट आने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपको जो है कि इस करंट अफेयर पे फोकस करना है, जिसमें बिहार के संदर्भ में अगर कोई करंट अफेयर है उसको आपको फोकस करना है। उसके अलावा जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप अगर 67th का अगर रिजल्ट उठा कर देखेंगे या पेपर उठा कर देखेंगे तो पेपर में वही हाईलाइटेड मुद्दे हैं जिनको आदमी सुनता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के साथ वो गलत कर देता है। जैसे मैं बात करूं G20 शिखर सम्मेलन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन बाद में वो पलट गया और पलटने के बाद से लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये दिल्ली हुआ है और वही आंसर जो है कि गलत हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोग, अगर मैं कहूं कि अगर 100% लोग हैं तो 100% में से मैं कहूं कि 90% ने अगर जेके लगाया है, क्या लगाया है, जेके लगाया है, तो 10% लड़के जो है दिल्ही लगाए हैं, और जिनका दिल्ही लगाया हुआ है वो सही हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस पे फोकस करेंगे कि करंट का मुद्दा जो वर्तमान में चल रहा है, जो हाईलाइटेड मुद्दा है, उस पे आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से मैं बात करूं आप लोगों के लिए
कि क्या देखेंगे, तो बचा हुआ अगर आप चीजें जो है कि पॉलिटी अगर देख लेते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, क्या देख लेते हैं, पॉलिटी भाई, पॉलिटी और इको अगर देख लेते हैं तो आपका लिए काफी अच्छा हो जाता है और आप एक अच्छा जो है कि रिजल्ट में स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा और मैं कल जो है कि आप लोगों के लिए जो है कि पूरी सिलेबस डिस्कस करूंगा 68 प्रीलिम्स के लिए भी और 67वीं मेंस के लिए भी। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग काफी अच्छा जो है कि अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और मैं आप लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो अभी सदमे से बाहर नहीं निकले हैं, उनके लिए मैंने कुछ लिखा है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। क्या लिखा है मैंने वो भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। मैंने खुद अपनी डायरी में, मैं हमेशा डायरी लिखता हूं ताकि मैं मोटिवेट रह सकूं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं। तो उन छात्रों के लिए जो वर्तमान में जो है कि नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए लिखा है कि मैं तैयारी करता था, मैं तैयारी करता था, जब तैयारी में आया तो देखा कभी सिलेबस का टेंशन, तो कभी कट ऑफ का टेंशन, तो कभी पेपर लीक का टेंशन, तो कभी हाई कोर्ट का टेंशन, तो कभी भूखे भी सोना पड़ता था, कभी भूखे भी सोना पड़ता था, पड़ता है। आगे की लाइन है, सभी का मान सम्मान रखने के लिए खुद से जगना पड़ता है, जब रिजल्ट नहीं होता तो खुद से घृणा होती है, फिर पापा मम्मी भाई दोस्त सभी पूछते हैं, तब सर नीचे झुका, नहीं हुआ बोलना पड़ता है, फिर डांट का बौछार आते देख मम्मी का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी कहीं ना कहीं से ताना सहना पड़ता है, फिर जाकर कहीं एक आध एग्जाम में प्रीलिम क्लियर हो जाता है तो शाबाशी मिलती है, फाइनल लिस्ट में नाम ना होने से फिर ताना सहना पड़ता है। देखिए ये ताने सहते सहते ना आदमी जो है कि बहुत मजबूत हो जाता है और मजबूत होने के बाद से ही वो पेपर में एक ऐसा कारनामा कर दिखाता है कि फिर उसे इतिहास याद रखता है। तो मैं उन्हीं छात्रों के लिए ये पेश किया हूं कि फिर ताना सहना पड़ता है, सोचता हूं छोड़ दूं अब ये तैयारी, सोचता हूं छोड़ दूं अब ये तैयारी, तब तक नया नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर उठता हूं हिम्मत करके, साहस करता हूं बिना भय, फिर चलता हूं, यह साहस देख किस्मत भी घबराती है, यह साहस देख किस्मत भी घबराती है, कहती है हे बंदे रुक अब तेरे साथ चलती हूं, कोई ना बचा तेरे साथ तो तेरा साथ मैं देती हूं, कर फतेह तू मंजिल अब तेरा साहस बनती हूं, कर फतेह तू मंजिल अब तेरा साहस बनती हूं, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, रच दे इतिहास तू अब तेरा साथ मैं देती हूं, कर फतेह मंजिल अब तेरा साहस बनती हूं। तो आप सभी से मैं कहूंगा कि आप लोग अपने साहस को जो है कि जगा कर रखिए, ताकि आप अगली बार जो है कि एक इतिहास रचिए, अपने गांव का नाम रोशन करिए, अपने शहर का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। तो लास्ट में यही कहूंगा कि आप लोग जो है कि निकल कर पढ़ाई करिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कि कभी अपने अंदर निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो आज के लिए जय हिंद।